क्या 60 दिन इनफ होते हैं आपके रिवीजन को प्लान करने के लिए? क्या 60 दिन के अंदर स्कैनर, पास पेपर और मॉड्यूल को कवर कर सकते हैं? क्या 60 दिन के अंदर हम मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं? क्या 60 दिन के अंदर हम 1 डे बिफोर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं? सो यस, यू आर ऑन द राइट वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल माई स्ट्रेटेजी कि जब मैं स्टूडेंट रहा करता था तो मैं कैसे अपनी प्लानिंग करता था अपने रिविजन के लिए और कैसे मैं अपने रिजल्ट को भी पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता था। सो दिस साइड आयुष पाटीदार, योर फ्रेंड, योर गाइड। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल द प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉर योर नेक्स्ट 2 मंथ्स। इस वीडियो के एंड के बाद आपको एक पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको रिवीजन को कैसे प्लान करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one. तो आपको अपने रिवीजन को कुछ इस तरीके से प्लान करना है ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सको, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना। इफ यू आर गोइंग फॉर सिंगल ग्रुप तो इतना दिक्कत नहीं आती, एक दिन पूरा एक सब्जेक्ट के लिए होता है। बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स तो आप सोचो कि कितना टाइम ही होता है, 12 से 14 घंटे होते हैं एक सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए। आई हैव अ प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉर यू, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लान करते हो तो आप एटलीस्ट 3 रिवीजन को प्लान कर पाओगे, उसके साथ स्कैनर को सॉल्व कर पाओगे, पास पेपर को सॉल्व कर पाओगे और अपने एग्जाम के एक दिन पहले को भी प्रॉपर प्लान कर सकते हो। बिफोर गोइंग फॉर रिविजन्स मेक श्योर कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आप रिवीजन को प्लान करना दूर की बात स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो। सो इट इज बेटर कि आपके लेक्चर टाइम पे कंप्लीट हो गए हों, और जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर कंप्लीट नहीं हुए हो और आपको लग रहा है कि यार उनमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और टाइम कंज्यूमिंग है, उनके लिए आप या तो मैराथन को गो थ्रू करो या फिर रिवीजन लेक्चर्स को गो थ्रू करो। अदर देन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, अगर आप कोई भी मैराथन को गो थ्रू करते हो फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और उसको बाद में रिवीजन के टाइम टैकल करते हो तो भी इतना नुकसान नहीं होता है एज कम्पेयर टू कि आप लेक्चर्स में ही काफी ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट कर दो। सो आई एम अज्यूमिंग इन दिस वीडियो कि आप लोगों का एटलीस्ट सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है और लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। अकॉर्डिंग टू मी आपका पहला रिवीजन 25 अक्टूबर तक स्टार्ट हो जाना चाहिए। 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर इज द फर्स्ट लॉट, जिसमें आप अपने स्कैनर को टारगेट करोगे और मॉड्यूल को टारगेट करोगे। आपको करना क्या है, लाइक आपने जेआईजीएल का एक सब्जेक्ट उठाया तो जेआईजीएल का एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठाओ, उस चैप्टर का पूरा रिविजन करो, ओवरव्यू करके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो। उसके साथ आपको स्कैनर का वही चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करना है ताकि आपके पास उस रिविजन के एंडिंग तक आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाए, आपको क्लैरिटी आ जाए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको ये क्लियर हो जाए कि यार इस चैप्टर का ये क्वेश्चन से इतने टॉपिक का क्वेश्चंस बनते हैं। सो इन दिस वे यू कैन टैकल योर फर्स्ट रिवीजन। आपको ये सारे सब्जेक्ट के लिए करना है। अगर आप पहला रिवीजन 25 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच में करते हो तो यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ 7 to 8 days फॉर सिंगल सब्जेक्ट। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जाते हो और बोथ ग्रुप के लिए जाते हो तो 4 से 5 दिन एक सब्जेक्ट के लिए होता है। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज सफिशिएंट इफ यू आर गोइंग फॉर अ फर्स्ट रिवीजन। सो नाउ एज यू कंप्लीट योर फर्स्ट रिवीजन ऑन 25 नवंबर आपको सेकंड रिवीजन को स्टार्ट करना है। सेकंड रिवीजन आपका 26 नवंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में कंप्लीट होगा। जैसे आपने पहले रिवीजन में 4 से 5 दिन लगाया था एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो अगले रिवीजन में उससे आधा टाइम लगना चाहिए, लाइक 2 या 3 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। नाउ व्हाट यू हैव डन इन योर फर्स्ट रिवीजन, आपने एक सब्जेक्ट का पूरा एक चैप्टर उठाया, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करे, देन इन दिस वे यू हैव कंप्लीटेड अ फर्स्ट रिवीजन और उसमें आपने स्कैनर सॉल्व करी। नाउ इन योर सेकंड रिवीजन व्हाट यू नीड टू डू इज आपको एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज करना है फ्रॉम योर रिवीजन पेपर। आपको मॉड्यूल नहीं उठाना है या फिर जिससे भी आप कवर कर रहे हो अपना रिवीजन उसको उठाना है, उसका पूरा एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। देन आपको आईसीएसआई के पास पेपर उठाना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के और वो सारे एक साथ सॉल्व करना है। इन दिस वे यू कैन कवर द होल सिलेबस। आप 7 सब्जेक्ट का या फिर आप 5 सब्जेक्ट जितने भी आप टारगेट कर रहे हो उसका प्रॉपर 10 दिसंबर तक कंप्लीट कर। सो नाउ इट्स टाइम फॉर योर फाइनल रिवीजन। इस रिवीजन को आपको उसी तरीके से प्लान करना है कि आप एग्जाम में ही बैठ रहे हो और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहे हो, ताकि आपको एक एग्जाम का फील आए। और इसमें आप एक चीज और कर सकते हो कि जैसे 3 से लेके 5 के बीच में स्लॉट होता है जिसमें आप बैठ के प्रॉपर एग्जाम लिखते हो, आप राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसी पीरियड के टाइम पे, ताकि आपका माइंड उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाए कि अब मैं एग्जाम के लिए तैयार हूँ। सो दिस वॉज द ओवरऑल स्ट्रेटेजी फ्रॉम माई साइड फॉर यू गाइज फॉर योर रिविजन्स। अगर आप इस तरीके से रिवीजन को प्लान करते हो तो बिलीव मी आप बहुत ज्यादा एज पे रहोगे एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट जिसने रिवीजन प्रॉपर प्लान नहीं करे हैं। एंड इवन आप एग्जाम के एक दिन पहले भी अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करके जा पाओगे। ये स्ट्रेटेजी मैंने कुछ 10 से 12 रैंकर से बात करने के बाद बनाई थी एंड दिस स्ट्रेटेजी रियली हेल्प मी अलॉट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। तो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो या फिर कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड इवन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस ऑन माय इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी हो तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इट रियली मोटिवेट मी टू मेक नेक्स्ट वीडियो। बाय।